हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा बाय अजय सिंह। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, और उसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 हम लोग उसको आज करेंगे कवर। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो हमारा टाइप है वो है एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? अब आप यहां से एम्प्टी का मतलब समझ लो। सबसे पहले एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना हो, एक ऐसा बर्तन जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, उसको बोलते हैं क्या? एम्प्टी। तो उसी तरह एक ऐसा सेट, ये एक ऐसा सेट इसके अंदर कुछ भी ना हो, इसको बोलते हैं प्यार से एम्प्टी सेट। और उसको रिप्रेजेंट करने का एक और स्टाइल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फाई। इसका सिंबल होता है ऐसे, ओ बनाइए और उसको काट दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड फाई। एक सिंबल होता है जिसको हम लोग एम्प्टी सेट को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक सेट ए है और मैं इसके अंदर लिख रहा हूं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं उसको इस तरीके से बोल रहा हूं कि वो 4 से स्मॉलर हो जाए और 3 से ग्रेटर हो जाए। तो आप बताइए क्या आपको कुछ मिलेगा इस सेट के अंदर? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये एक एम्प्टी सेट है, आप या फिर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे फाई से। ठीक है, हम लोग अगर एग्जांपल ले ले एक नेक्स्ट सेट का, बोल देते हैं सेट बी में ऐसा बोल देते हैं कि एक गर्ल्स स्कूल में नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट। तो आप जानते हो कि एक अगर गर्ल्स स्कूल है, ये मान लो मैंने स्कूल बना लिया और ये स्कूल कैसा है? गर्ल्स स्कूल। ये है गर्ल्स स्कूल और मैं बोल रहा हूं कि बॉयज इन अ गर्ल स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल में कोई भी बॉयज नहीं होता है, तो वहां पर ये भी जो सेट हो जाएगा, जो सेट बी हो जाएगा, वो कैसा सेट हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है, तो नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एक और सेट हम लोग यहां पर समझते हैं जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन, तो यहां पे नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लेता हूं सेट बी और इसके अंदर मैंने लिख दिया 2, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगल जानते हो ना, सिंगल क्या होता है? तो यहाँ पे सिंगल वर्ड है, तो इसीलिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा। और ये सारे सेट्स को हम लोग बोलते हैं प्यार से फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पाते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहां पर अगला जो है दैट इज फाइनाइट सेट। तो अभी अभी आपको मैंने बताया फाइनाइट सेट का क्या मतलब है। अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पाते हैं और उसका कार्डिनल नंबर लिख पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और यहां पर इनफाइनाइट सेट क्या होता है भाई? इनफाइनाइट सेट क्या होता है? हम नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू काउंट। नॉट एबल टू काउंट, हम क्या करते हैं? काउंट ही नहीं कर पाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नेचुरल नंबर का सेट लिख के दूं यहां पर, तो ये क्या है? 1 2 3 4, और उसके बाद लिख तो पाएंगे नहीं हम लोग पूरा, तो 3 डॉट लगा के ऐसे इसको कंटिन्यू, इसको बोलते हैं सो ऑन। तो अगर कभी इस तरीके से डॉट लगा हुआ है, 3 डॉट, और उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चल रहा है ये, और ये कभी खत्म नहीं होगा, और इसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास जितने भी ऐसे सेट है, जैसे आप मान लो कि इंटीजर्स का सेट बनाओगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये देखो डॉट डॉट डॉट, पहले मैं सारा नेगेटिव लिखता हूं, -3 -2 -1 देन 0 देन 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से मैंने लिखा है। तो इसके अंदर भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि इस सेट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट की बात करें तो अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं कि a इज इक्वल टू AEIO और U, तो ये एक सेट है जिसके अंदर वॉवेल लेटर्स लिखे हुए हैं, और इसके अंदर मैं काउंट करता हूं ना, काउंट करता हूं, देखते हैं काउंट करते हैं कैसे। 1 2 3 4 5,
तो इसमें मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लिया। तो ये जो सेट है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, और इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, और इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। आप जो नाम बोल दो इसको, कार्डिनल नंबर भी 5 है इसका, ऑर्डर ऑफ इस सेट का ऑर्डर भी 5 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 है। इससे पहले जो भी सेट हमने किया था, हमने क्या क्या किया था इससे पहले, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। और हमने कैसा एक और सेट किया था, सिंगलटन सेट किया था। तो ये वाला सेट फाइनाइट है, ये वाला सेट फाइनाइट है, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट क्या है, इनफाइनाइट। इंटीजर्स का सेट क्या है, इनफाइनाइट। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे मैं होल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अगर मैं रियल नंबर का सेट बनाऊं, तो रियल नंबर भी मुझे नहीं पता कितने सारे होते हैं, वी कैन नॉट काउंट इवन, ठीक है, वो भी काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, और क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है कोई सेट, ठीक है। रैशनल नंबर का सेट आप बना लो, तो रैशनल नंबर के भी सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन ही नहीं पाओगे, ठीक है। इरैशनल नंबर का सेट बना लो, तो इसमें भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर पाओगे कि कितने सारे हैं। तो इसका मतलब ये जो सारे सेट्स है, ये कैसे सेट्स है, इनफाइनाइट। सिंपल बात है, जिसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, और जिसमें हम लोग काउंट कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। इक्वल सेट, अच्छा ये थोड़ा सा यहां पर इंटरेस्टिंग बात आ गया। दो सेट को हम लोग बोलेंगे इक्वल, तब बोलेंगे इक्वल जैसे मान लो कि एक सेट ए है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 2 1। तो अगर हम ध्यान से देखें, प्यार से देखें, तो हमें पता है कि सर आपने बोला है हमें कि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इन दोनों सेट को देख लो पहले। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में जो एलिमेंट है उसमें भी 3 है। लेकिन जो 1 इसमें है, क्या इसमें भी है, हाँ है। जो 2 इसमें है, क्या 2 इसमें भी है, हाँ है। 3 इसमें है, तो क्या 3 इसमें भी है, हाँ है। तो ये जो दोनों सेट है इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो इसको लिखते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, दोनों में 3 है, लेकिन एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स भी सेम ही हो गए हैं। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट्स। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। तो यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एग्जांपल रखा, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट मैंने दे दिया 1 2 और 3, और मेरा एक सेट है बी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स दे दिए ए बी और सी। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो इन दो सेट्स इक्वल है क्या, ये दोनों सेट? नहीं, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो यहां पर हम लोग ऐसे सेट को बोलते हैं सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट सेट। लेकिन यहां पर जो ऊपर में सेट ए और सेट बी जो था वो क्या था, इक्वल सेट था। इक्वल सेट का एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट है बी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिया ए बी बी सी, ऐसा। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? हाँ बिल्कुल भी इक्वल है। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो, इसमें तो 4 एलिमेंट हो गए। नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हम लोग। तो हम लोग जब बी को लिखेंगे तो हम लोग बी को कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही है जितने ए में है, और तो और एलिमेंट्स भी सेम ही है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी। सो देयरफॉर यहां पर जो सेट ए हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको इक्वल सेट्स वाला मामला क्लियर होगा। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, 1.2 में। और एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों ने जो भी अभी किया उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखते हैं, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट।
इसमें से नल सेट का एग्जाम्पल कौन है? तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो आप ऑड नेचुरल नंबर समझो जरा, क्या होता है भाई ऑड नेचुरल नंबर? ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, 3, है ना, 5, 7, ये सब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। डिविजिबल बाय 2, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बनाओ, पहले का आंसर बनाओ, एक सेट बनाओ और इसमें बताओ ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? तो फर्स्ट वाला एग्जांपल ऑफ नल सेट का तो है, ठीक है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आप देख लो जरा, इवन प्राइम नंबर होता है क्या कोई? प्राइम नंबर जो इवन हो, प्राइम नंबर जो बहुत सुंदर होता है, एक प्राइम नंबर है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो इवन है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो उसके अंदर 2 आ गया। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। तो ये कैसा सेट हो गया? क्या ये नल सेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये तो सिंगलटन सेट है। ये तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल नहीं है नल सेट का। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो, और ये क्या बोल रहा है? 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है? 5 से स्मॉलर। और वही जो नेचुरल नंबर है जो 5 से स्मॉलर है, ठीक है। 5 से स्मॉलर क्या क्या हो सकता है आप बताओ जरा? 5 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन हो गया? 1, 2, 3, 4, ये हो गया। एंड कह रहा है कि उसके साथ साथ वो जो एक्स हो वो 7 से बड़ा हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, 5 से अगर छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, वो जो सेट बनेगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। या तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो ये भी एक नल सेट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं यहां पर। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अच्छा, ये क्या बोल रहा है सर? ये देखो बेटा, एक पैरेलल लाइन है, हमने ये एक लाइन बना लिया लाइन 1, ठीक है, और एक दूसरा लाइन बना लिया पैरेलल लाइन L2, लाइन 2 पॉइंट्स। तो कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। यहां पे पैरेलल का मतलब ऐसा समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है कि क्या इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन होगा? तो आप देख के ही समझ रहे हो कि नहीं सर, जो पॉइंट इसमें होगा इसमें है ही नहीं, वो पॉइंट तो कॉमन नहीं है। तो यहां पर इसका भी जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये भी एक नल सेट का ही एग्जाम्पल है। तो हमारा जो 2 था, 2 नंबर, वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं था, बाकी के सारे नल सेट के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है ये पता करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल में जितने महीने होते हैं उनका एक सेट बना लो, ठीक है भाई। तो क्या वो बन जाएगा? उसको हम लोग काउंट कर पाएंगे? तो एक सेट बना लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं जैन, फैब, ऐसा ना, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बिल्कुल हम लोग सेट बना सकते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट बोल रहा है, तो ये तो फाइनाइट है भाई, इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो एक साल में जो महीने होते हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है ना, ये हमारा फाइनाइट सेट है। 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3 बार ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं सो ऑन, सो ऑन, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? 1, 2, 3 डॉट 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 का मतलब हो गया सो ऑन, और ये कारवाई बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और क्या आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको बताना होगा कि ये तो एक इनफाइनाइट सेट है,
ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अब आ जाते हैं यहां पर भी देखो डॉट 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 लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान देना उसके बाद 99 और उसके बाद 100 लिखा हुआ है, मतलब 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लिखना था इतना सारा नंबर्स, तो मैंने 1 2 3 लिखा, उसके बाद डॉट 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 लिख दिया, लेकिन मुझे खत्म क्लोज करना था इसका, इसलिए मैंने लास्ट में एलिमेंट लिख दिया 99 और 100। तो मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पाऊंगा। I can count the number of elements of this set, so therefore this is a finite set। तो ये वाला जो हमारा सेट है वो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। चलो भाई फोर्थ नंबर का बना लेते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेट बना लिया पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अच्छा 100 से आगे वाला पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो पहला आ जाएगा 101, 102, 103, 104, और ये बस चलता रहेगा। सो वी कैन राइट डॉट 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 सो ऑन। तो बताओ क्या आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पाओगे? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नहीं कर पाएंगे काउंट सर। तो अगर नहीं कर पाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट है ये। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट का ये एग्जाम्पल है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बिल्कुल इसका सेट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो फर्स्ट प्राइम नंबर सुंदर प्राइम नंबर दैट इज 2, फिर 3, देन उसके बाद 5, फिर आप डॉट 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 कर करके लास्ट वाला जो प्राइम नंबर है 99 से पहले 97 और 98, देख लो कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जो भी लास्ट वाला प्राइम नंबर होगा वो आप यहां पे लिख देना, लेकिन हाँ बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। यू मस्ट राइट द एलिमेंट हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप जरूर लास्ट वाला प्राइम नंबर लिखना, जो भी लास्ट के प्राइम नंबर से आप उसको पता कर लो कौन सा प्राइम नंबर है, तो ये बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। प्लीज राइट हेयर। आप इसके सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते हो, बस आपको बताना था, एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं थी यहां पर। द सेट, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, बस ये आपको बताना था। तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट। तो ये अपना कैसा सेट है? फाइनाइट सेट, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो रही है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे ना, तो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिए भाई। फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो रही है, इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं, ठीक है। यहां पर कॉन्सेप्ट है इक्वल वाला। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, क्या ए बी के इक्वल है? यहां पर देखते हैं ध्यान से, ए बी सी डी, यहां पे क्या लिखा है? ए बी सी डी। अरे इसको उल्टा करके लिख दिया, घुमा के लिख दिया, ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, और वो सोच रहा है कि बच्चा को गुमराह कर दूंगा मैं। अरे नहीं भाई, ये दोनों सेट तो एक ही सेट है ना, ये दोनों सेट तो इक्वल ही है, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें है ए बी सी डी, तो वही एलिमेंट्स इसमें भी है। तो यहां पर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वल सेट है, ए और ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। बी में चलते हैं। 4 8 12 16, 4 है क्या, 8 है क्या, 12। अच्छा ये देखो, ये 12 यहां पर मिसिंग है, ठीक है। 16 है यहां पर, देखो 16 है यहां पे, चलेगा। 18 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। सो दिस आर नॉट इक्वल। ये जो सेट ए है ना वो बी के इक्वल नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, 4 है, लेकिन एलिमेंट्स नहीं है वो। ए सेट के अंदर जैसे कि 12 है, तो बी सेट में 12 मिसिंग है। बी सेट के अंदर 18 है, तो ये 18 यहां पर नहीं है, तो देयरफॉर ये सेट कैसे है? इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट है ये सेट, लेकिन इक्वल तो नहीं है। क्लियर हो गया? तो इक्वल नहीं है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, x such that x is a positive even integer, positive even integer, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा है? 10, 10 से लेस और इक्वल टू हो, तो a इज इक्वल टू यहां पे दे रखा है और b इज इक्वल टू लिखा है पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रखा है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव में ध्यान से समझना, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रखा है इसने।
तो बी सेट क्या हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, ए सेट पहले से आपको दे रखा है, बी सेट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखना है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए सेट भी उसने वही दिया था, सरकार ने आपको ए सेट क्या दिया था, 2, 4, 6, 8 और 10। तो आपने देखा कि आइला दोनों में तो सेम ही एलिमेंट्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए जो है वो सेट बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी जो है इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये कौन सा फॉर्म है, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, याद रखना, याद होगा ना, जब भी इस तरीके से लिखा जाए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और यहां पर जो सेट लिखा हुआ है वो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप ए सेट को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है बेटा, 10 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 का टेबल लिख दो, इसमें आप 10 का टेबल लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें आप एलिमेंट्स के बारे में तो बता ही नहीं सकते, ये तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन सेट बी क्या लिखा हुआ है भाई, सेट बी में देख लो आप, 10 से कहानी चालू हो रहा है, 10, 15, 20, 25, 30। तो जैसा कि आप ये वाला सेट देख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ये इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 15 है लेकिन उसमें 15 नहीं है, ठीक है। सो यहां पर जो ए वाला सेट है दैट इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ए सेट बी सेट के इक्वल यहां पर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 4 नंबर का। चलते हैं 5 नंबर के ऊपर, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अच्छा, इक्वल है क्या, अच्छा देखो कैसे घुमा रहा है ये, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है दैट इज 2, 3, और बी सेट में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस यहां पे फिर से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 और एक और आ गया x इज इक्वल टू -3। तो यहां पर जो हमारा b सेट आया उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज -2 -3। तो क्या कह रहा है कि क्या ये इक्वल सेट है, फॉलोइंग पेयर सब, नहीं भाई, a सेट इज नॉट इक्वल टू b सेट, है ना। यहां पे वी कैन राइट दैट a सेट इज नॉट इक्वल टू b सेट। क्वेश्चन नंबर 2, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो आपको मैंने बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो यहां पर सेट ए में हम लोग लिखते हैं एफ, सेपरेट करते हैं कॉमा से, ओ एक ही बार लिखना है, एल एक ही बार लिखना है, ओ हम लोगों ने ये एफ लिख लिया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया, तो एल नहीं लिखेंगे, ये ओ नहीं लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है। सेट बी को देख लेते हैं, सेट बी में क्या बोल रहा है, वाई सच दैट, यहां पे मेरे से छुप गया है तो मैं थोड़ा अपने आप को नीचे कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखते हैं वुल्फ, ठीक है। तो इसके जो लेटर्स हैं दैट इज डब्ल्यू ओ एल एफ। अब आप देखो जरा, डब्ल्यू इसमें है, हाँ है, ओ है, एल है, एफ है, हाँ है। तो यहां पर जो ए सेट है और ये बी सेट है ये इक्वल है, यहां पर सेट ए सेट बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाहता है। यहां पर क्वेश्चन बोलना चाहता है कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, एक सेट है सी डी ई एफ जी एच। अरे बाप रे, इतना सारा सेट है भाई। फॉर्म सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो कौन सा सेट कौन से सेट के इक्वल है, देख लो भाई। ए सेट किसके इक्वल है, क्या किसी के इक्वल है क्या ए सेट,
2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, 2 4 8 12, 2 4 8 12, यहाँ पे देखो 4 है, 8 है, 12 है, तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बी सेट के बारे में देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा, तो यहां पर सी वाला सेट जो है वो डी के इक्वल हो गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0 1, 0 1 कहीं पे है क्या? 0 1 नहीं 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 नहीं, -1, अच्छा, ई और एफ भी -1 1 1 -1, तो यहाँ पे ई सेट जो है वो एफ सेट के इक्वल हो गया। और कुछ है क्या? एफ और एच को देखो, 0 1 0 ए है, 1 2 3 4, और ठीक है ठीक है ठीक है, यही हो जाएगा बस। तो ये सारे इक्वल सेट्स है, सी डी के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। इसमें से बोल रहा था फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, सी इज इक्वल टू डी, ई इज इक्वल टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि मेरे करने से आपको नहीं आएगा। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वहां पे वीडियो को मेरे रोकिए, एक अच्छा से नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, तो मेरे से पढ़ने का मजा ही आ जाएगा। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपको पूरा कनेक्ट करूंगा और आपको पूरा फील दिला के पढ़ाने वाला हूं। और इसी तरीके से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए फॉलो, हाँ चैनल को कर दीजिए फॉलो और ये होमवर्क कर लीजिए जरूर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।